दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में हर रहस्य का कोई न कोई जवाब होता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान की रूह तक कांप जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, बिना चेहरे वाली औरत की। ये कहानी है एक गांव की, जहां रात को अकेले निकलने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि वहां सन्नाटे में कभी कभी एक औरत दिखती है जिसके चेहरे पर कुछ भी नहीं होता। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सतपुर की यह कहानी है। गांव वैसे तो हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन उसकी बदनामी दूर दूर तक फैली थी, क्योंकि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास लोग कई बार एक औरत को देख चुके थे। कहते हैं वो औरत सफेद साड़ी पहनकर खड़ी रहती है। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढकते रहते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो साफ दिखता है कि उसके चेहरे पर आंखें नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, बस एक खाली सपाट त्वचा, मानो ईश्वर ने चेहरा बनाना ही भूल गया हो। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा समझाते, शाम ढलने से पहले घर आ जाना। अगर उस औरत को देख लिया तो जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। इस गांव में एक लड़का आया था, आरव। शहर से पढ़ाई करके लौटा था और सोच रहा था कि गांव में रहकर कोई नया बिजनेस शुरू करेगा। आरव पढ़ा लिखा था, इसीलिए इन भूत प्रेत वाली बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसने हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, अरे भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। अगर सच में कोई बिना चेहरे वाली औरत होती तो अब तक किसी ने उसकी तस्वीर खींच ली होती। दोस्तों ने डरते डरते कहा, आरव, मजाक मत कर। गांव में कई लोग हैं जो उस औरत को देख चुके हैं, कुछ तो देखने के बाद पागल भी हो गए। लेकिन आरव नहीं माना। उसके दिमाग में एक ही बात थी, अगर मैं इस रहस्य को सुलझा दूं तो मेरा नाम सब लेंगे। एक रात हिम्मत करके आरव अपने मोबाइल और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। वो अकेले ही गांव के बाहर पीपल के पेड़ की तरफ गया। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। झिंगुरों की आवाजें कान फाड़ रही थीं। आरव का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को हिम्मत दिला रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी दूर एक सफेद परछाई पर पड़ी। वो कोई औरत थी, लंबा कद, सफेद साड़ी और बाल चेहरे पर बिखरे हुए। आरव ने जोर से आवाज दी, कौन है वहां? सामने आओ। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च उसके चेहरे पर डाली और देखते ही उसके होश उड़ गए। चेहरे पर कुछ भी नहीं था, न आंखें, न नाक, न होंठ, बस एक सपाट चमड़ी। आरव का गला सूख गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। और तभी उस औरत के कानों से एक चीख निकली। चीख इतनी भयानक थी कि आरव का मोबाइल हाथ से गिर गया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, आरव घर लौटा तो था, लेकिन उसका हाल पागलों जैसा हो गया था। वो बार बार सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा था, उसका चेहरा नहीं था, उसका चेहरा नहीं था। आरव के दोस्त अजय और कविता ने तय किया कि इस रहस्य को जानना जरूरी है। दोनों ने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने भारी आवाज में कहा, ये औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये उस लड़की की आत्मा है जिसे इस गांव के जमींदार ने जिंदा जला दिया था। उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया था, इसलिए आज भी उसकी आत्मा बिना चेहरे के भटकती है। कविता ने कांपते हुए पूछा, तो क्या इसका कोई अंत है? इसे रोका नहीं जा सकता? पंडित जी ने कहा, उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब कोई उसकी अधूरी कहानी पूरी करेगा। अजय और कविता ने हिम्मत करके उसी जगह जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। ठंडी हवा बह रही थी, चारों तरफ धुंध थी। अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। कविता कांपती हुई आवाज में बोली, हम तुम्हें देखने नहीं, समझने आए हैं। हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और तभी उस औरत के चेहरे पर जैसे परछाई हिली और एक दृश्य सामने आया। दोनों ने देखा, गांव का पुराना जमींदार, लालची और निर्दयी इंसान एक लड़की को खींचकर लाता है। वो लड़की उसका विरोध करती है। जमींदार गुस्से में उसके चेहरे पर तेजाब डाल देता है। लड़की दर्द से चीखती है और उसे जिंदा आग में फेंक दिया जाता है। ये सब देखकर अजय और कविता की रूह कांप उठी। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और फिर अचानक उसने अपनी बिना चेहरे वाली शक्ल कविता के सामने ला दी। कविता डर के मारे जमीन पर गिर गई। अजय ने चीखते हुए कहा,
रुको, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। उस रात गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने सफेद साड़ी वाली औरत को गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर देखा। वो लगातार वही 3 शब्द दोहरा रही थी, मेरा चेहरा लौटा दो। पंडित जी ने पूरा गांव इकट्ठा किया। उन्होंने एक बड़ा हवन किया और प्रार्थना शुरू की। लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवा तेज चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और अचानक उस औरत की चीख सुनाई दी। हवा में उसकी परछाई दिख रही थी। बिना चेहरे वाली औरत मंदिर के सामने खड़ी थी। वो इतनी भयावह थी कि लोग डरकर भागने लगे। लेकिन तभी कविता आगे बढ़ी और बोली, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हारी कहानी हम सबको बताएंगे। और जैसे ही उसने ये कहा, वो औरत अचानक गायब हो गई। गांव में सबको लगा कि शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि उसी रात अजय अपने कमरे में बैठा था। उसने शीशे में खुद को देखा, लेकिन शीशे में उसका चेहरा गायब था। अजय कांपते हुए चीख उठा। वो समझ गया, अब वो आत्मा मेरे अंदर आ चुकी है। दोस्तों, ये थी बिना चेहरे वाली औरत की कहानी। क्या सच में उसकी आत्मा को शांति मिली, या फिर वो आज भी किसी और का चेहरा ढूंढ रही है? शायद अगला चेहरा आपका हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह की और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें।